चीमा साहब के साथ बैठो, ये बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। ठीक है, प्ले है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है समीर अलवी। समीर अलवी साहब, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, स्टेट एजेंट हूँ और यहाँ पर इस टाइम अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आया हूँ। जी जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आज जो खान साहब के घर के ऊपर हमला हुआ है, इस बारे में क्या कहें? सर यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत घटिया और चीप हरकत है। ये इन लोगों ने दिखा दिया कि पुलिस वाले कभी भी एक नंबर नहीं 2 नंबर ही होते हैं। जो ऐसे ये इन लोगों ने सिर्फ इमरान खान को इस्लामाबाद भेजा ही इसलिए था कि अवाम का ज़ोर कम हो और हम उस ज़ोर का फ़ायदा उठा के, उस कम ज़ोर का फ़ायदा उठा के हम वहाँ पर अटैक करें। तो क्या कर लिया? अटैक करके कुछ भी नहीं कर लिया। अवाम की बदवाएँ, अवाम की लानतें ही पुलिस वालों को मिली हैं और शर्म इनको इस चीज़ की आनी चाहिए कि अपने ही शहरियों पे हाथ उठा रहे हैं, अपने ही शहरियों को मार रहे हैं। इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इनके जो माँ बाप हैं, इनके जो बड़े हैं, वो इसी पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, इसी पाकिस्तान में उन लोगों ने तरक्कियाँ की, इसी पाकिस्तान में उनकी कब्रें हैं, इसी पाकिस्तान में उनका सब कुछ नाम है। तो प्लीज़ थोड़ा लिहाज करें, ये सोचें कि आज आप किसी के बहन बेटियों पे, किसी के बच्चों पे, किसी के बाप के, किसी के भाइयों पे हाथ उठाएंगे तो कल को आपके भी बच्चे आएंगे, कल को आपके भी भाई हैं, आपकी भी बहनें, आपकी भी फैमिलीज़ हैं। तो प्लीज़ किसी की फैमिली पे हाथ उठाने से पहले एक दफ़ा अपने बारे में ज़रूर सोचें। ऑपरेशन के बाद एहसन इकबाल साहब ने शोर मचाया है कि आपने किस बेस के ऊपर ये ऑपरेशन किया है। फिर आईजी साहब ने और जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना वो वारंट दिखाया कि जज साहब ने कहा था, फिर हमने ऑपरेशन किया। सर ये वारंट जो है ना ऐसे फेक हज़ारों वारंट बनते हैं इनके। अगर इनके पास वारंट होता तो ये तब क्यों नहीं आया जिस वक्त इमरान खान यहाँ पर था? अगर इनके पास वारंट था, क्योंकि उस वक्त ये आते तो इनको फिर उस वक्त डंडे पड़ने थे, इनको डंडे खाने थे। इन लोगों ने फिर सिर्फ फ़ायदे इस बात का उठाया कि इमरान खान गया, उसके साथ सारे पठानों की डोली उसके साथ टोली गई है। उनके सपोर्टर्स जो थे इमरान खान के वो सारे चले गए हैं। उनने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कोई इनके पास वारंट नहीं है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इनने कुछ ना कुछ इमरान खान के घर में 2 नंबरी रखी होगी कि उसको गंदा साबित करने की कोशिश करें। तो जो इंसान, जो शख्स जो होता है ना, वो उसका दिल साफ़ होना तो उसको कोई भी गंदा साबित नहीं कर सकता। जाहिर है ये इनने अपनी औकात दिखा दी। कौन गंदा है कौन अच्छा है वो साबित हो गया हुआ है, जिसके साथ मुल्क आज मेरे ख्याल से 75 साल की इस दौर में मेरे ख्याल से किसी भी ऐसे पॉलिटिक्स के लिए, ऐसे लीडर के लिए कोई भी घरों से नहीं निकला। इमरान खान के साथ इसलिए निकला गया है क्योंकि उसने साबित करके दिखाया कि वो 2 नंबर नहीं है, उसने करप्शन नहीं की। मैं इधर ही था, ये देखें अपने कैमरे में दिखाएंगे, पुलिस साथ लेके आई है। अच्छा, क्या था ये शराब की बोतलें लेके आई थी, ठीक है। ये पिस्तौल भी उन्होंने पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पिस्तौल भी है, शराब की बोतलें भी हैं, ठीक है। बहुत तस्वीरें हैं मेरे पास, ठीक है। हम यहाँ पे मौजूद थे और हमने सारा कुछ देखा है। ये 2 गन्ने लेके आए जो अंदर से बाहर से लेके आए हैं और बाहर लेके गए, इन्होंने दिखा दिया मीडिया पे, ये हमने अंदर से निकाला है। कसम खुदा के अंदर से कोई चीज़ बरामद नहीं। इतने बगैरत ये लोग हैं। खान साहब के बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी, वो तोड़ी इन कुत्तों के बच्चों ने। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता खान साहब के साथ नाजल करे और इन सबको गर्क किया जाए। हम यहाँ पे लोग नहीं थे, इन्होंने बाद में टैग किया है। इतने हैं तो अब भी आए तो हम बताते हैं क्या कर सकते हैं हम। खान साहब नहीं थे, टैग किया इन्होंने। शर्म की बात, मरियम नवाज के लिए यही काफ़ी है। खान की मदद अल्लाह की, मरियम को लेके गई थी ना, अल्लाह पाक मदद कर रहा है खान साहब की। एक प्लान ये बनाते हैं खान साहब के लिए, अल्लाह पाक प्लान बनाता है। बेशक, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि IMF तो कर्जा नहीं दे रहा, तो क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या आपको क्या लग रहा है कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे? कोई माहौल तो नहीं ऐसा बना रहे कि कैंसिल हो जाए? सर देखें, इतनी सी बात यह है कि मैं इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर जिस तरह से जा रहा है ना, जिस तरह से ये पुलिस वाले, जिस तरह से ये नून लीग वाले हरकतें कर रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है कि ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। पर अगर हम लोग इमरान खान का साथ दें, अगर हम लोग अपने सब घरों से निकलें तो शायद हम इस चीज़ को नाकामयाब करके हम इलेक्शन करवाएं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो हमारे पाकिस्तान से बोझ ख़त्म होगा। नहीं तो सारी ज़िंदगी हम इन कर्ज़ों में डूबे रहेंगे, हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, हम ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हम इस ग़ुलामी से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो बस ये कहना चाहूँगा, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर लाहौर में हैं तो बाहर निकलें,
अपने लिए ना निकले, अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने पाकिस्तान के लिए निकले। जिधर आपके माँ बाप ने, जिधर आपके दादा परदादा ने 75 साल 70 साल गुजारे हैं, उनके लिए निकलें। प्लीज़ अपने फ्यूचर के लिए निकलें, ये कहना चाहूँगा। ठीक है, एंड पे ये बताएं कौन सा आपका वो डायलॉग मशहूर है? वो मेरा डायलॉग मशहूर है, वो मेरा ट्विटर पे वायरल कर गया। बस वही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कैमरामैन जाकिर के साथ जियो न्यूज़ यार भाई। थैंक यू सर। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।